आपको नहीं पता? किसी को वेलकम करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, प्लीज प्लीज थोड़ा रिप्रेजेंट कीजिए। क्या कहेंगे हम? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जवाब देने में भी चूक जाते हैं। एक अभिवादन एक ऐसी शैली है जो किसी के हार्ट को चेंज कर सकती है। यस और नॉट? यस और नॉट? जब आप किसी का अभिवादन करते अपने घर में, तो आप उसके हार्ट को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी भी तरीके की चीजें अपने हार्ट में लेकर आया हो या लेकर आई हो। आपका अभिवादन उसके हार्ट को खोल सकता है, जहां से आप परमेश्वर के पुत्र की महिमा उसके जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अभिवादन करना सीख लें तो बुरे लोगों का भी हार्ट चेंज कर सकते हैं। जस्ट प्रेजेंटेशन की बात है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, रोते हुए जाएं, कैसे भी जाएं, तो टीचर को कैसे अभिवादन करते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। और टीचर जो है एकदम खिलखिलाकर मुस्कुराती है, गुड मॉर्निंग बेटा। ये सुन, कभी आपने अपने बच्चों से कभी अभिवादन किया क्या? ये तो मेरा ही है ना, रोज रहता है मेरे साथ, मैं इसको देखती हूँ। हाँ, करके देखिए आप। आपके बच्चे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं उनके साथ वो करने में जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा। हालेलुया। मेरा टॉपिक नहीं है ये। आमीन। हालेलुया। मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों का आभारी हूं जो पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में मेरी बड़ी मदद की है, मेरे परिवार की बड़ी मदद की है। कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में रहा है और शायद इसी कारण से मैं परमेश्वर की सेवा बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं। किसी का छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, कोई ज्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है, पर आपका कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में है। आई नेवर फॉरगेट दिस। हालेलुया। और मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर का इस बात के लिए, क्योंकि जब तक हृदय की तैयारी नहीं हो तो चीजें नहीं होती हैं। आपका हार्ट कहीं ना कहीं तैयार रहा, तभी आपने मेरी मदद की है और मैं आभारी हूं आपका। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको इस बात के लिए रिवार्डेड करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उसने कहा जो कुछ तुमने मेरे सेवकों के साथ किया वो उनके साथ नहीं, मेरे साथ किया। आपका कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में है। आई नेवर फॉरगेट दिस। यदि कहीं मैंने आपको हर्ट कर दिया है, मैं अपोलोजाइज करता हूं, क्योंकि मैं आपको यहां हर्ट करने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही चीज मुझे दी और वो था प्रेम, और वो है प्रेम, और उसको छोड़कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हाल ही में पिछले दिनों में हमें छोड़कर गए, मेरा परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका नहीं बदला। उनके प्रति भी और मेरे प्रति भी मैंने अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला। अचानक 2 दिन पहले वो परिवार मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि भैया सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम आपके साथ फिर से ज्वाइन होना चाहते हैं।
हालेलुया। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, कौन सी बात थी, मुझे ये तो बता कर जाते कि कहाँ मुझे करेक्शन करने की आवश्यकता है। इतना हक तो मुझे देना चाहिए था कि तुमको लग रहा कि मैं कहीं गलत हूं तो मैं अपने जीवन पर काम करता, पर तुमने इतना मौका मुझे नहीं दिया कि तुम मुझे बता पाते कि मैं यहाँ चूक कर गया, जो तुमसे मैंने मिस्टेक की। मुझे अब तो बता दो कि कहीं मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की। बोले नहीं, हमारे सोचने में गलती हुई है। मैंने कहा उन बातों को भूल जाओ, मैं प्रभु में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। लोगों के हृदय को खराब कर सकते हैं, पर आप वहीं पर रहिए जहां से आपने शुरू किया। लोग आपको सिंपैथी दे सकते हैं, पर मैं आपको सिंपैथी नहीं दूंगा, मैं आपको ट्रुथ दूंगा, क्योंकि ट्रुथ है जिसने मुझे खड़ा रखा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते होंगे कि पास्टर के साथ कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पास्टर के साथ क्यों होगा, पर आप देखिए जिस पेड़ पर फल लगे रहते हैं, पत्थर किस पे मारे जाते हैं? आपसे ज्यादा, किसी से ज्यादा वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं हमें नीचे गिरा दे, कुछ कर दे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारे गिरने से पहले वो अपने हाथ को लगा लेता है। हालेलुया। उसका प्रॉमिस है। एक्चुअली में ये वचन यीशु के बारे में लिखा हुआ है, ना तो दिन को धूप से, यीशु के बारे में लिखा है कि वो तेरे पांव को ठेस लगने नहीं देगा। हम क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे साथ ये फुलफिल होता है। हालेलुया। सो होली स्पिरिट, थैंक यू। अगर मैं कहीं चूक गया हूं के साथ व्यवहार करने के लिए, एक सेवक होने के नाते मेरा हार्ट आज भी खुला हुआ है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा मकसद नहीं है कि किसी को हर्ट करूं। आप हर्ट हो गए, मैं आपके साथ बैठ के जरूर मिलूंगा, बट मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रेम को आपके साथ बांटूं। हालेलुया। एनीवे, मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि ये सेवा मैंने ली नहीं, मुझे दी गई है। अगर आज आप मेरे साथ हैं तो आप इसलिए मेरे साथ नहीं हैं कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, आप मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही करता है। थैंक यू। आइए मैं अपने मैसेज की ओर चलूं। एक सिंपल प्रश्न मेरे पास आज आपके साथ, इसको हाईलाइट नहीं करें, टॉपिक, हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? एक प्रश्न है आपसे। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जानते। आर यू लिसनिंग मी? कौन है परमेश्वर? कैसा दिखता है? कैसे मिलेंगे उससे? कौन है वो परमेश्वर? क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि परमेश्वर कौन है? कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ईसाई है, फॉरेन गॉड है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हमने सुनी है, बट ये रियलिटी नहीं है। आइए मैं एक बात आपसे, प्रश्न मेरे पास है, आपके पास भी होगा, परमेश्वर कौन है? क्या कहीं पर आपने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर कौन है? अभी छाया कह रही थी कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी।
बट ये आपके अगर शब्दों में रहा, माइंड में रहा, तो ये काम नहीं करता। पर अगर ये हार्ट में उतर गया, तो उसने कहा चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले तो भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। क्यों? I'll prove it from the Bible. मैं इसे बाइबल से प्रूव करूं, बट मैं अपने टॉपिक पर। कौन है परमेश्वर? बाइबल क्या बोलती है इसके बारे में? यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, उसके 24 पद को हम पढ़ेंगे। उसका पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड। परमेश्वर आत्मा है। कम ऑन, बस यहीं पर रखिए। लुक हियर, परमेश्वर, कम ऑन, परमेश्वर, आर यू विद मी? परमेश्वर आत्मा है, राइट? क्या आत्मा दिखाई दे सकती है? पर आप देखना चाहते हैं तो जब अगर परमेश्वर आत्मा है तो वो आपको दिखाई दे सकता है क्या? परमेश्वर आत्मा है, ओके? क्या कभी आत्मा को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, ओके? परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर को जानना है तो किसके द्वारा जान सकते हैं? शरीर के द्वारा या आत्मा के द्वारा? अगर आत्मा के द्वारा जानना है तो फिर उसका एक सिद्धांत है। इसलिए बाइबल बोलती है, गलतियों की किताब उसके 5 अध्याय के 16 पद में है, और वहां बच जाओ आप, वहीं पर रीड इट केयरफुली। पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। सुनो, उसने कहा 17वें पद में रहना, वहां पर 17वें पद को पढ़ना हमें। किसके द्वारा चलें? इसका मतलब है कि जब आप आत्मा में ऑपरेट होगे, आत्मा में चलोगे, तो शरीर जो है वो क्या करेगा? पढ़ो फिर से। पर मैं कहता हूँ, वो बोलता है पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। कम ऑन, साइन है। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, शरीर जो है शून्य हो जाएगा। हालेलुया। शरीर जो है काम नहीं करेगा। जब आत्मा काम करेगी, शरीर काम नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा के साथ सहभागिता में शरीर जो है अपनी इंद्रियों को शून्य कर लेता है। यस। हालेलुया। किसके साथ? आत्मा के साथ। लेकिन गड़बड़ी यहीं पर है सबसे ज्यादा। हम हर बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा, लेकिन परिणाम उसके शून्य रहते हैं। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वह परिणाम अवश्य रहने वाले हैं, राइट? देखो उसके बाद क्या होता है 17वें पद में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, कम ऑन, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हालेलुया, और ये एक दूसरे के विरोधी है। कम ऑन। अब आत्मा जो है वो शरीर का विरोध करेगा और शरीर आत्मा का विरोध करेगा, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी। यदि आप शरीर में हैं तो आत्मा के साथ नहीं रह सकते, अगर आप आत्मा में हैं तो फिर शरीर की लालसा पूरी नहीं होगी। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो परिणाम भी आत्मा के दिखाई देंगे। आपके चलने में, उठने बैठने में मसीह की महिमा दिखाई देगी। हालेलुया। लोग आपके भले कामों को देखकर जान लेंगे
और आपके स्वर्गीय पिता की, अपने स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। यस और नॉट? आर यू लिसनिंग? मैं वहां नहीं हूं अभी, मैं अपने बात में आ रहा हूं। क्या साइन है इसका? कैसे जानूं वो वास्तविकता में कौन है? वास्तविकता में परमेश्वर कौन है? क्योंकि मुझे उसे व्यक्तिगत रीति से जानने की आवश्यकता है। यस, हालेलुया। आज मैं इसी टॉपिक, क्योंकि मुझे ये बात पहुंचाई गई इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अभी एक दो फिर से क्वेश्चन मेरे पास आया। क्या लिखा है वहां पर? आइए इस बात को डिस्कस करें कि वास्तविकता में परमेश्वर कौन है। अगर आप आत्मा में स्ट्रांग होंगे तो शरीर जो है आत्मा से स्ट्रेंथ को लेता है। आर यू लिसनिंग? कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है? आपकी प्रार्थनाएं चेंज हो जाएंगी, चलते फिरते आप उसके साथ सहभागिता करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके। एक बात हमको पता लगी कि परमेश्वर आत्मा है, राइट? ओके, आइए इस मैटर को डिस्कस करें और जानें कि वास्तविकता में इसकी रियलिटी क्या है। मेरे साथ यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसके 63 पद को अर्थात 63 पद को निकाल सकते हैं और मैं यहां से शुरू करूंगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, आमेन। यहां पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट आया। परमेश्वर कौन है? आत्मा से परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। कम ऑन, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। आमेन। और यहां पर कहता है, यहां पर वचन कहता है, द वेरी वर्ड आई हैव स्पोकन टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। जो बातें मैंने तुमसे कही, जो वचन मैंने तुमसे कहा, वो आत्मा और जीवन भी वो है। आत्मा है और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है, राइट? कम ऑन, हम यहां देखना। अब अगर परमेश्वर को जानना है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे परमेश्वर को जानना है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और जीवन भी है। अगर मुझे परमेश्वर को जानना है तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? यहां पर कंफ्यूजन है, यहां पर कंफ्यूजन है। हम आप परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर को जानना ही महत्वपूर्ण बात है। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अनंत जीवन क्या है? कम ऑन, बोलिए, पर अनंत जीवन क्या है? उस अद्वितीय परमेश्वर प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। अगर अनंत जीवन, कई लोग इसे अलग तरीके से देखते हैं, पर यूहन्ना की किताब 17 अध्याय के 3 पद में यह बात लिखी हुई है कि अनंत जीवन क्या है। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हाँ, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया।
परमेश्वर को और उसके पुत्र को जिसको परमेश्वर ने भेजा है जानना ही अनंत जीवन है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा हैं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा हैं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन भी। और परमेश्वर आत्मा है। यदि मुझे परमेश्वर को जानना है तो मैं कैसे जानूं? अगर मुझे परमेश्वर को जानना है तो मैं कैसे जानूं? अगर आप इसे कैच कर लें तो यह आपके लिए हनी बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मीट बन जाएगा, आपकी हड्डियों में तरोताजगी ले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हाथ में लेकर मैं भी चलता था, सालों साल पता नहीं लगा कौन है परमेश्वर। पर आपको बताऊं, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इजराइलियों ने परमेश्वर के कामों को देखा। यस, हालेलुया। इजराइलियों ने परमेश्वर के कामों को देखा। जब मिस्र से निकल कर आ रहे थे उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा जो परमेश्वर ने किए थे। राइट राइट। उन्होंने कामों को देखा, लेकिन जब भी चुनौतियां आई जीवन की वे फेल हो गए परमेश्वर को जानने में। लेकिन उनके मध्य में एक व्यक्ति है जो उसके कामों को भी देख रहा है पर परमेश्वर को जानता है। वो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है। जब भी चुनौतियां आई वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन जब चुनौतियां आई, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा वो खड़े नहीं रह पाए, वे फेल हो गए क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, वे उसके कामों को जानते थे। इसलिए परमेश्वर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर को जानना महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर को जानेगा उसके बारे में बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसका मतलब है कि मुझे सच्चाई को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सच्चाई जिसको मैं जान लूंगा वो मुझे आजाद कर देगी। हालेलुया। इसका मतलब है कि मेरी आजादी प्रार्थना में नहीं है, मेरी आजादी उसके कामों को जानने में नहीं है, मेरी आजादी जो है वो सत्य को जानने में है। कम ऑन चर्च। हालेलुया। सत्य कौन है? यीशु। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। अगर तुम मुझको जान लोगे, इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 8:36 में कहती है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। 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 कम ऑन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। ना फिर भी पता नहीं लग रहा कि परमेश्वर कौन है। यस, कितने लोग जानना चाहते हैं इस बात को? आप जानना चाहते हैं रियली? ओके। यूहन्ना 1:1 पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कम ऑन, क्या लिखा है? आदि में वचन था। आप यहां देखिए, बाइबल में नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। चिन्ह और चमत्कार उसकी उपस्थिति में, राइट? यस। उसका स्वभाव ही चमत्कार करना है। यस। अब वो यहां पर मौजूद है। आमीन। इसने कहा आदि में वचन था। आदि में वचन परमेश्वर का क्या कर रहा था? आदि में वचन था और ये वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। कम ऑन, वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कुछ भी बनाना रहा तो किसका इस्तेमाल किया? वचन का। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। वचन ही कम ऑन, परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। मैंने सवाल किया परमेश्वर कौन है? वचन।
मैंने आपसे सवाल किया, परमेश्वर कौन है? वचन ही परमेश्वर है। और बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। कम ऑन, यस, परमेश्वर आत्मा है, राइट? परमेश्वर आत्मा है, राइट? और जो बातें यीशु ने कही वे आत्मा है और जीवन में। इसका मतलब यीशु जो कहता था जो वचन तुम सुन रहे हो वो ही आत्मा है। हालेलुया। कि जब तुम वचन के साथ बात करोगे तो वचन तुम्हारे साथ बात करेगा, क्योंकि वचन ही आत्मा है। यस, वचन ही आत्मा है, वचन ही आत्मा है, वचन ही आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है। जब आप वचन को पढ़ते हो क्या होता है? परमेश्वर को जनरल वचन को पढ़ोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप उसे अलग तरीके से देखने लगते हो तो वचन आपसे बात करना शुरू कर देता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। आदि में वचन था और ये वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर है। कम ऑन, ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। बाजू वाले से कह दो वचन ही परमेश्वर है। कम ऑन, आर यू लिसनिंग? जो बाइबल नहीं पढ़ते ध्यान देना उनको। जो बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल को उठा के नहीं देखते, ध्यान देना। सेंसेस से परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता है। अपनी स्वाभाविक इंद्रियों से आप परमेश्वर को जान नहीं सकते। इमोशनल हो सकते हो, इमोशनल रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, पर ट्रुथ में खड़े हो गए तो ट्रुथ आपको दिखा देगा कि क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। नाउ यदि परमेश्वर आत्मा है और मुझे उसके साथ फेलोशिप करना है तो मैं किसके साथ फेलोशिप करूं? कम ऑन, आर यू विद मी ना? अगर आपको परमेश्वर आत्मा है, राइट? परमेश्वर आत्मा है। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, 5 मिनट 7 मिनट और रहिए, मैं आपको वहां लीड करना चाहता हूं, राइट? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, राइट? अगर आपको परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा? वचन के पास। कम ऑन। जब आप वचन के साथ बात करते हो, किसके साथ बात कर रहे हो? आत्मा के साथ। आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उसका काम वहां से शुरू होता है। हालेलुया। उसकी महिमा वहां से शुरू होती है। वही बिगिनिंग है, वही एंड है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उसी से आरंभ होगा, उसी पर अंत होगा, क्योंकि वही है जो आपकी यात्रा को सफल करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, उसका वचन भी आत्मा है और वचन में जीवन है। जब मैं वचन के साथ सहभागिता करूंगा तो मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करता हूं, और जब मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करूंगा मेरे पास परिणाम रहेंगे, मेरे पास परिणाम रहेंगे। Let me show you one thing. The Holy Spirit showing me something. Oh my God, hallelujah. आप में से कितने लोगों ने यशाया 43 अध्याय के पहले 5 वचनों को पढ़ा है? बाइबल में मत जाओ, राइट? कम ऑन, पढ़ा है आपने? यस। क्या कोई बता सकता है क्या लिखा है वहां पर? एक आध वर्ड नहीं, वो बीच में से बता रहे हो। सुनो, आत्मा ने मुझे ये दिखाया, वो बोलता है हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हाँ, हे इज़राइल तेरा रचने वाला मैं हूँ। हे इज़राइल तेरा रचने वाला मैं हूँ। यहोवा तुझसे यूं कहता है कि तू मेरा है, तू मेरा है। कौन बोल रहा है? यहोवा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। वचन बोल रहा है तू मेरा है। और अगर आप वचन की हो तो आप आत्मा हो, और जो वचन का वो हार नहीं सकता। जो परमेश्वर से जन्मा है उसने संसार पर जय पाई है,
और जिससे संसार पर आपको जय मिली है, ये वही वचन है जिससे आप जन्मे हो। हालेलुया। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जब तू जल में से होकर जाए तो तुझे वो डुबा न सकेगी, जब तू आग में से होकर चले उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मौजूद हूं। ये किसी ने प्रॉमिस किया क्या? ये किसी और ने प्रॉमिस किया क्या? परमेश्वर के पुत्र को छोड़ किसी और ने प्रॉमिस नहीं किया फ्रेंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि नदियां भर जाएं, परमेश्वर भरी हुई नदियों के बीच में से मेरे लिए मार्ग निकालेगा। अगर उसने इजरायलियों के लिए समुद्र के बीच में से रास्ता बना दिया, उन नदियों के बीच में वो रास्ता बना देगा। उस आग के बीच में आकर वो खड़ा हो जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया, सब ये सोच रहे थे इनका एंड अप हो गया। उनको नहीं मालूम था जहां तुम एंड अप सोच रहे हो वहां पर बिगनिंग है। हालेलुया। चौथा पुरुष आकर के एंटर करता है कि बोलता है इनको छूना नहीं, ये परम प्रधान के दास हैं, इनको स्क्रॉच नहीं करना, इनको छूना भी नहीं, क्योंकि ये मेरे नाम के लिए विटनेस हैं। हालेलुया। किसने देखा उन चौथे पुरुष को? किसने देखा चौथे पुरुष को? नबूकदनेस्सर जो राजा परमेश्वर को नहीं जानता था, जो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं कर सकता था, उसी को परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। देख, तुझको ट्रुथ समझ में आना चाहिए। उसने कहा यार, यहां हमने 3 लोग नहीं डाले थे क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ राजा 3 ही डाले थे। पर वो बोलता है इसमें 4 पुरुष हैं और चौथा पुरुष जो है वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। ये कैसे पता लगा उसको कि पुत्र के समान है? परमेश्वर ने उसकी आत्मिक दृष्टि को खोला और उसे बता दिया कि मैं सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया। जो कोई इनके परमेश्वर को छोड़कर कोई और इबादत करे वो मार डाला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हो नहीं सकता मेरा परमेश्वर मुझे भूल जाए, क्योंकि उसने अपने लिए मेरे लिए जान दी है। उसने दाम चुका दिया। उसने कहा इसको मैंने खरीद लिया है, ये मेरा है। ये असफल भी होगा तो भी मेरा है, ये चूक करेगा तो भी मेरा है। ओ मैं इसके प्यार में हूं। हालेलुया। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे पर मेरी करुणा इस पर से कभी नहीं हटेगी। आमेन। ये उसका प्रॉमिस है चर्च। मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए। किसके माध्यम से? वचन के माध्यम से। किसके माध्यम से? वचन के माध्यम से। जब आप वचन बोलना शुरू करते हो, आपके घर के एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। आप जितना ज्यादा एक ही वचन लीजिए, उस वचन को अपने घर में बोलना शुरू कीजिए। अगर आटा नहीं है तो चल कर आएगा। आप दादा ऐसा है कि उसको पैर लगे? हा 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 हा। आपको पता नहीं है वो स्वर्गदूतों को भेज सकता है। यस। क्योंकि स्वर्गदूत जो है आपकी सेवा टहल करने वाली आत्मा। आमेन। हालेलुया। आप क्या देखना चाहते हैं? उसके कामों को जानना चाहते हैं या यीशु को जानना चाहते हैं? यीशु को। इसलिए उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। ये सत्य है जो हमारी आजादी का कारण है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम सत्य के साथ रहेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मिस्टेक सबसे हो सकती है, पर परमेश्वर हमारी मिस्टेक को पकड़ कर नहीं रखता। वो कहता है पता लग गया ना, मिस्टेक हो गई ना, वापस आ जा। इन हो गया, छोड़ दे। गलतियां किसी से भी हो सकती है, पर गलतियों में बना रहना घातक है। गलतियों में बना रहना घातक है। और गलती करके लौट आना वो परमेश्वर के अनुग्रह में फिर से आना है। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं द्वार पर, राइट? हाँ, क्या कर रहा है वो?
और उसने क्या कहा? जो कोई, हाँ, जो कोई, राइट, जो कोई दरवाजा, दैट मीन्स दरवाजा खोलना, हार्ट में बुलाना आपका काम है, लौट आना आपका काम है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसके मैले वस्त्रों को उतारकर उसको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, ठीक वैसी स्थिति में आप फिर से परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यही सबसे ब्यूटी है उसकी। आमेन। ओके, अब मुझे परमेश्वर को अधिक अधिक जानना है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर मुझे परमेश्वर को बहुत अधिक जानना है, क्या करूं मैं? क्या करूं? वचन को पढ़ना है, राइट? वचन को तो अभी भी पढ़ते हैं, वचन को तो अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है, राइट? एक वचन को हम डिस्क्राइब करेंगे, राइट? एक वचन को यहां हाईलाइट हो सकता है वो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसका 3, 4, 5 पद, ये तीनों पद हैं। इसको मिनिमाइज कर लीजिए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर से चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ओके, अब अपनी बाइबल में मत देखिए, इसके पहले वाला हो। हाँ, राइट, पढ़िए इसको। कम ऑन, हिंदी है ये तो। ठीक है, तीसरे पद पर ध्यान दीजिए। अब आपने ये सब कर लिया, राइट? रीड कर लिया, बहुत तेजी से आपने रीड किया, सब किया, राइट? देखिए उसमें क्या लिखा है, स्लोली स्लोली पढ़िए। क्योंकि यद्यपि हम, नोट करो, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, शरीर में चलते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं। इसको माइंडेड करो, किस में चलते हैं? हम किस में चलते हैं? यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, लेकिन ये डिफरेंस है, आपके अंदर ये डिफरेंस है। हम शरीर में हैं, शरीर में चलते हैं, शरीर में ही फिरते हैं, पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, राइट? शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो कोई भी पड़ोसी से निपटने की कोई भी युक्ति निकालना तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वो शारीरिक युक्ति हो सकती है। लोगों के यदि कोई आपको डरा रहा है, तो आप डर कर भी रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, गलत लोगों से कनेक्ट हो सकते हो,
यहां पर बाइबल इसको डिस्क्राइब करती है, राइट? बोलता है हम शरीर में चलते हैं, शरीर में फिरते हैं, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? उसका रीजन क्या है? अगला पद। क्योंकि किसकी? किसकी? अब इसे इंडिविजुअल बोलिए। क्योंकि मेरी लड़ाई के हथियार, मेरी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। क्या? किस? आर यू गेटिंग मी? ध्यान से पढ़ो। मेरी लड़ाई के हथियार, मेरी लड़ाई के हथियार नहीं है, पर गधों को नहीं, गढ़ों को, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्लियर है? क्लियर है? अगला पद। अब इसमें ध्यान देना, यही है जो सबसे ज्यादा ट्रबल देता है। सो हम कल्पनाओं को, जो हमारे मन में ऊंची ऊंची भावनाएं उठ रही हैं, अरे कहीं लुट तो नहीं जाएंगे, अरे कोई ये ले तो नहीं लेगा, अरे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, अरे ये करने से पर मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, ये करूं कि नहीं करूं, सुसमाचार सुनाने जाऊं कि नहीं जाऊं, कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, कोई मेरे सुसमाचार सुनाने से मुझको ट्रैप तो नहीं कर लेगा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। वो बोलता है सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हा, क्या करते हैं? कॉमा लगा है, देखो सब जगह पर। क्या करते हैं? खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसे समझने में प्रॉब्लम क्या है? आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए परिणाम नहीं देखते। हालेलुया। आप इसका इस्तेमाल करिए, परिणाम देखिए। आप वो ज्यादा बोल रहे हैं जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। अरे मेरे बेटे के साथ में तो मैं होगी, वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये देखना चाहते हैं आप क्या? उदाहरण दे रहा हूं मैं, प्लीज आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप ये देखना चाहते क्या? हाँ, क्या देखना चाहते हैं? ये देखना चाहते हैं या कुछ और देखना चाहते हैं? प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे सुंदर बेटा दिया। हा। ओ वो खो नहीं सकता, प्रेज द लॉर्ड। खो भी गया तो आप उसे लेकर आने वाले हैं। ओ मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगा, वो मुझे सुनेगा, मैं उसकी आवाज को सुनकर आनंद लूंगी, क्योंकि तूने मुझे उसे दिया है। अब जवाबदारी तेरी, उसको लेकर आ, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको देखूंगा, उसके जैसा मेरे पास कोई नहीं है। तूने मुझे देकर आशीषित किया है, मैं नाचूंगी गाऊंगी, क्योंकि तूने मुझे बेटा दिया है। मैं देखूंगी वो मेरी केयर करता है, मैं देखूंगी वो मेरा ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों को मेरे बारे में सोचता है। परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे सुंदर बेटा दिया। तो क्या होगा? आपने उन बातों का खंडन कर दिया जो बातें आपके अंदर भावना बनकर उठ रही थी। आपने उन बातों का खंडन कर दिया जिसने बेटे का हार्ट खराब किया। आपने उन बातों का खंडन किया जिस शत्रु ने अपने आपके बेटे का आहिर किया। बाइबल बताती है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने आता। पर ब्यूटीफुल बात एक है, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का पाए। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जीवन देने आए। आमेन। हालेलुया। स्लाइड पर आ जाइए। आप उसे कैसे जान सकते हैं? यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप उसे कैसे जान सकते हैं? मैं भी प्रकाशन में हूं, राइट? कैच इट। आप उसे कैसे जान सकते हैं? यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं
तो आप उसे कैसे जान सकते हैं? आगे आगे, बस आप उसे कैसे जान सकते हैं? आप कैसे जान सकते हैं उसे? किसके द्वारा जान सकते हैं? क्या आप प्रार्थना से उसे जान सकते हैं? किसके द्वारा जान सकते हैं? केवल परमेश्वर को अगर जानना है तो उसके वचन के माध्यम से ही आप उसे जान सकते हैं। जब भी आप वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर आत्मा है, वचन ही आत्मा है। अगर तुम वचन के साथ रहोगे, तुम आत्मा के साथ रहोगे। जब तुम आत्मा के साथ रहोगे, शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत तौर पर जानने लगते हैं, तब चेंज आएगा। कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत रीति से जानना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होती है, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वचन जो है, आप अपनी उपस्थिति को आपके अंदर प्रकट करना शुरू कर देता है। जब आपकी उपस्थिति आपके घर में प्रकट होना शुरू हो जाती है, चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, और जब चीजें बदलती हैं, तब आपके घर का माहौल चेंज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, क्या होगा? आगे बढ़िए। यदि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में हैं, तो आपको उसके वचन के साथ सहभागिता करना पड़ेगा। वचन की जब सहभागिता करोगे तो क्या होगा? वचन की सहभागिता करोगे तो क्या होगा? ये कुछ उतर गया, ऊपर से चला गया क्या कुछ? मानो आप वचन को पढ़ रहे हैं, तो आप किससे बात कर रहे हैं? जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं और परमेश्वर आत्मा है, तो आप किसकी सहभागिता में हैं? और जब आत्मा की सहभागिता में, आपका फेथ जो है मसीह में ग्राउंडेड होता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। थिंक फॉर ए मोमेंट। सोचिए थोड़ा। मान लीजिए कोई आ गया आपके घर पे, टेरर टेरर टेरर, हे मैं लूट लूंगा। हाँ, अच्छा, प्रेज गॉड। या बहुत सारे लोग मेंटली प्रेशर क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज करते हैं, राइट? ठीक है। मेंटली जब प्रेशर आ जाता है, तो हम रॉन्ग डिसीजन या ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे हमारा लॉस भी हो सकता है, राइट? हम क्या करें? हम क्या करें? थिंक फॉर अ मोमेंट। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं और आप परमेश्वर की सहभागिता में रहना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को जानने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर को कैसे जान सकता हूं? अब ध्यान दीजिए, मैंने इसमें 6 पॉइंट बनाए हैं और मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है, राइट? हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है, रीड नहीं करना है, स्टडी करना है, राइट? राइट? स्टडी और रीड में फर्क है, राइट? स्टडी का मतलब है अंडरस्टैंड करना।
यू नीड टू स्टडी हिज वर्ड। आपको उसके वचन को स्टडी करना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहा है, राइट? अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके बाद वचन जो है मनन में ट्रांसफर होता है, मेडिटेशन में। मेडिटेशन में क्या होता है, जब आप किसी चीज को मेडिटेट करने लगते हैं तो आप उसे अंदर में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं वर्ड को तो आप उसे एक इमेज क्रिएट करते हैं। मेडिटेशन में आप चीजों को डीपली देखना शुरू करते हैं, राइट? फर्स्ट पहली बात है जो आपको परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है। दूसरी बात है परमेश्वर के वचन को मनन करना, राइट? बाइबल में जितने भी वचन लिखे सभी वचन बिलीवर्स के लिए नहीं है। हम कोई भी वचन लेकर कहीं से भी उठाकर अपने लिए लागू कर लेते हैं। हालेलुया। से स्टडी करना है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की आवश्यकता है बाइबल को। अगर हमने बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा तो भजन संहिता 51 की प्रार्थना आप रोज करोगे, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। आप ये कह रहे हैं कि उसने दया नहीं की है, राइट? कॉन्टेक्स्ट को समझना है। जब आप मेडिटेट करते हैं उसके बाद आप उसके वचन को अपने हृदय में रख लें। हालेलुया। जब आप वचन को अंदर में रख लेंगे, इसके बाद मैं बताने वाला हूं। पहला स्टडी करना है, दूसरा मेडिटेट करना है, तीसरा उसके वचन को अपने हृदय में रखना है, चौथी बात है उस वचन के अनुसार आपको क्रिया करनी है, एक्शन करना है। जो वचन कह रहा है वैसा ही एक्ट करना है, राइट? और उसके बाद अपने विश्वास को जो उस वचन पर है उसको एक्शन में डालना है, राइट? अपने विश्वास को उस वचन में रख लेना है और उस वचन को फिर अंतिम छठी जो बात है अपने सामने रखना है, राइट? ऐसा होता नहीं है। ये थोड़ा पास्टर जी कुछ भी बोल रहे हो, कैसे करेंगे ये? कंक्लूजन, परमेश्वर ने क्या कहा जब उसे चीजें क्रिएट करनी थी? क्या कहा उसने? तो ये वचन उसके पास में था। ओहो, कम ऑन। जब उसे कुछ क्रिएट करना था वो वचन उसके पास में था। जब वचन आपके पास में रहेगा और आपको एटमॉस्फेयर चेंज करना है तब आप उसे बोल दोगे, चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट? राइट? परमेश्वर ने कुछ भी क्रिएट करने से पहले लिखा आदि में और ये वचन परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब है कि वचन परमेश्वर के, जब उसे क्रिएट करना था, यूनिवर्स को बनाना था, आदम को बनाना था, ये वचन उसके पास में पहले से मौजूद। यदि वचन आपके हार्ट में रहेगा किसी भी समय आप अपने घर की परिस्थिति को बदल सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? God has spoken his word. परमेश्वर ने अपने वचन को बोला। मैं दो ही बात आपको बताऊंगा उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय से। वहां पर लिखा है चारों तरफ अंधेरा है, राइट? चारों तरफ अंधेरा है ना? और जल के ऊपर आत्मा जो है मंडरा रहा है, राइट? परमेश्वर अंधेरे से प्रेम नहीं कर सकता, नहीं करता। तो उसने क्या कहा? उजियाला हो। उसने क्या कहा? उजियाला हो। उजियाला हो और उजियाला हो गया। कम ऑन चर्च। इसका मतलब है उजियाला करने वाला वर्ड उसके पास में था। उसने वर्ड को बोला, जो आत्मा जो वर्ड का इंतजार कर रहा था उसने वर्ड को लेकर क्रिएट कर दिया। यस। जो आत्मा आपके अंदर है वो आपके मुख से बोले गए वचन का ऑनर करता है और वहां के वातावरण को चेंज कर देता है। फिर उसने एक बात कही, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में। ध्यान देना,
इससे पहले कि परमेश्वर उसे क्रिएट करता, उसने पहले बोल दिया, उसने पहले क्रिएट कर दिया, उसे पहले डिक्लेयर कर दिया। जब उसने डिक्लेयर किया, मिट्टी उसी फॉर्म के लिए रेडी हो गई, हालेलुया, फॉर्म के लिए रेडी हो गई। क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर बनाने से पहले मिट्टी को ऊपर बोला, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के और अनुसार अपनी समानता में बनाए। मिट्टी ने परमेश्वर के वचन को सुना और मिट्टी जो थी रेडी हो गई परमेश्वर के हाथों में आने के लिए, रचना करने के लिए। और परमेश्वर ने उसी मिट्टी से मनुष्य को बना दिया। कैन यू सी इट? यस। अगर समस्या के समय आपके पास वर्ड रहेगा तो वो समस्या खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ड वहां पर खड़ा हो जाएगा। यस। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपकी समस्या आपको छोड़ देगी। आगे कंक्लूजन, जो कुछ भी हमने बोला उसका निष्कर्ष क्या है? क्या निष्कर्ष है उसका? फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि हमारे बीच में खुदा मौजूद है। आप घर में रहें, कहीं पर रहें, अपने वातावरण को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? हालेलुया। जब आप वर्ड को रीड करते हैं, एक्चुअली में आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, राइट? तो क्या करना शुरू करेंगे? वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप वचन पढ़ रहे हैं तब आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, एक्चुअली में आप परमेश्वर के सीक्रेट्स को वचन के अंदर देखने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करना शुरू करते हैं तब आप उसके सीक्रेट्स को जो वचन के अंदर छिपे हैं उनको देखना आरंभ करते हैं। हालेलुया। जब आप उसके वचन को अपने हृदय में रख लेते हैं तो वचन जो है आपको गलतियां करने से रोक लेता है। क्या आपने नहीं पढ़ा, दाऊद ने क्या कहा? हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर एक्ट करने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, एक्चुअली में आप प्रतिज्ञा किए हुए देश में चलने लगे हैं। प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर आप मार्चिंग करने लगे हैं। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया उन चीजों की ओर आप चलने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक्ट करना शुरू कर दीजिए, आपके पास वो चीजें देखनी शुरू हो जाएंगी जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को रख लेते हैं तब आप अपनी प्रतिज्ञा की हुई आशीषों पर आप कब्जा लेने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को रखने लगते हैं, करने लगते हैं, आप प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को उनके ऊपर अधिकार लेने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके वचन पर फोकस हो जाते हैं तो जब भी जीवन में चुनौतियां आती हैं वे आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपका फोकस जो है परमेश्वर के वचन है। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। आर यू रेडी? यस। क्या आपको समझ आया? यस। परमेश्वर को जानना शुरू कीजिए, आपकी समस्या आपको छोड़ देगी, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ओ आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है तो आजादी मेरे अंदर है। मैं
क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। मैंने लिखा बी ए वॉरियर, एक योद्धा बन जाओ, राइट। बी ए वॉरियर, डोंट डिफीट योर थॉट्स, अपने विचारों से मत हारिए। बजाय इसके कि मनुष्य के थॉट पर फोकस करो, परमेश्वर पर फोकस करो, जो राइट है वो करो। बी ए वॉरियर, वॉक एज ए वॉरियर, एक योद्धा बन जाओ, योद्धा की नाई चलो। आप जयवंत जीवन मसीह यीशु में जिएंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जानना जय प्राप्त करना है। यस, परमेश्वर को जानना पोजीशन लेना है। यस, परमेश्वर को जानना पाप पर जय पाना है। यस, परमेश्वर को जानना एक योद्धा की नाई मार्च करना है। परमेश्वर को जानना इस संसार की वस्तुओं पर जयवंत जीवन जीना है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।